Hey, hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Students, in today's lecture, we will talk on assumptions to the law of DMU. Before start the lecture, I must tell you what is DMU. DMU stands for diminishing marginal utility. Marginal means additional utility derived by a consumer from the last unit. And diminishing marginal utility, according to Dr. Marshall, other things being constant, the additional benefit which a person derives from increase in the stock of a commodity or thing diminishes with every increase in the stock that he already has. In simple words, every additional consumption may give us less and less satisfaction. ये क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों को लॉ ऑफ DMU विथ स्केड्यूलर डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस. तो मैंने इसके दो पार्ट किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. तो फर्स्ट पार्ट ये एजम्पशन का है और नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन का होगा. एग्जाम में आपको दोनों को साथ में लिखना है, बिकॉज विदाउट एजम्पशन लॉ कैनॉट बी सीन. So first assumption is rationality. Friends, law assume that a consumer should be rational. Rational means what? She should be normal. His or her aim should be to get maximum satisfaction. जब आप मार्केट में जाते हो, every seller want maximum profit with higher price, and every rational consumer want maximum satisfaction with less price. तो consumer should be rational, normal. Okay. Second assumption is reasonability. Law assumes that a commodity should be reasonable, neither too big nor too short. जो कुछ हम लोग कंज्यूम करने वाले हो, commodity should be reasonable. Are you getting my point? Okay. Say for example, अगर कोई कहता है कि मैं utility is a subjective term, differs from person to person, ए पर्सन एंड बी पर्सन यहाँ पर है. वी आर टॉकिंग अबाउट रिजनेबिलिटी. अगर इसने कहा कि आई विल हैव 2 वड़ा पाव और बी ने कहा कि आई विल हैव 4 वड़ा पाव, लेकिन अगर वड़ा पाव की साइज़ अगर 1 वड़ा पाव 10 kg का है और दूसरी कंडीशन है 1 ग्राम का है, नहीं चलेगा. दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू शॉर्ट. इसका साइज शुड बी रीजनेबल, ये एज्यूम किया है. पॉइंट नंबर 3 इज कार्डिनल मेजरमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज यू नो, इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर कार्डिनली, इट कैन बी मेजर ऑर्डिनली, बट लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली. इट्स अ मैथमेटिकल अप्रोच टू नो the comparison between TU and MU. 6, 4, 2, 0, 6, 6 plus 4, 10, 12, 12. ये क्या है बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट हेल्प अस टू नो comparison between total utility and marginal utility. So this is the most important assumptions to the law of DMU. Next is continuity. Law assume that जो कुछ आप लोग कंज्यूम करने वाले हो, कंज्यूमर शुड कंज्यूम द प्रोडक्ट इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट लैप्स अ टाइम. जो कुछ खाना है, सपोज देर आर 10 एप्पल्स, उसको एक ही साथ में खाना है, तब जाकर आप लोगों को लॉ समझ में आएगा, दिखाई देगा. अदरवाइज़ आपने 2 अभी खाए, 2 दोपहर में खाए, 2 रात में खाए, कल परसों खाए आप लोगों ने. कंटिन्यूटी शुड बी देयर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इन अ क्विक सक्सेशन कंज्यूमर हैज़ टू कंज्यूम द गिवन प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी. ऑल द फैक्टर्स शुड बी कॉन्स्टेंट. क्योंकि अपने लॉ ये इस तरह से होगा आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट रिमेनिंग द सेम. मीन्स व्हाट? इनकम, टेस्ट, हैबिट, like, dislikes, everything should be constant.
even a utility of money should be constant. In this case, it is assumed that utility of money should be constant. Friends, मनी की यूटिलिटी कोई कांस्टेंट रखेगा नहीं. हर कोई चाहता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी एज्यूम किया है इट शुड बी कांस्टेंट. अ यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट. ये सभी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें 8 पॉइंट जितने भी है यहाँ पर सभी चीज़ें कांस्टेंट हमको रखनी है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजेनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट assumptions to the law of DMU. Homogeneity, it means identical. Law assume that all the products should be homogeneous, identical, same in the respect of size, shape, color, taste, western. आपको पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सपोज अगर हम किसी सोप का भी एग्जांपल लेते हैं, साबुन, यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, ऑल द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस, सबका साइज शेप सेम होना चाहिए. इज इट पॉसिबल? नो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड assumptions. Okay, so law assume that all the products should be homogeneous. Homogeneous means what? Identical, same size, shape, color, taste, western, etc. Next point is divisibility. Law assume that all the product जो कुछ कंज्यूम करने वाले आप लोग हो, it should be divisible. Means what? सपोज आपके पास एक चपाती है, आप उसको डायरेक्टली तो खाओगे नहीं, इसके आप टुकड़े करके खाओगे, सो दैट इट कैन बी अक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. अगर इसने अपने स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर आप इसको खाते हो, डिविजिबिलिटी, डिवीजन आप उसके करते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगल बॉन्ड. yesterday I told you that when one commodity can use for several uses, it is called multi-purpose. लेकिन law assume that one commodity can satisfy only one use. Say for example, water can be used for several uses. Water satisfies several uses. लेकिन law assume that water can satisfy only one use. It can be used for only one purpose. सिर्फ अगर वाटर है तो सिर्फ पानी पीने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं. इलेक्ट्रिसिटी, as you know, it can be used for to watching movie, for mixer, fridge, etc. There are n number of uses of electricity. लेकिन law assume that इलेक्ट्रिसिटी का एक ही यूज़ है, कोई भी एक यूज़, सिंगल बॉन्ड. These are the assumptions to the law of DMU. I think it is understood. Very easy. Reasonability, rationality, reasonability, cardinal measurement, continuity, constancy, homogeneity, divisibility, single bond. ये आपके बुक में फ्रेंड्स ये अलग अलग नंबर पे लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है. R2, R मैंने साथ में लिए है, C, C3, H, D, S, R2, C3, HDS. R2, first R stands for rationality, second for reasonability. C3, first one cardinal measurement, second C for continuity and third C for constancy. आपको HD तो पता है, होमोजेनिटी, डिविजिबिलिटी एंड सिंगल बॉन्ड. मेरे ख्याल से एकदम इजी है, इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. जब भी आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ एजम्पशंस, तो आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखने हैं. अगर आप लोगों को एजम्पशन पूछे तब भी लिखना है, नहीं पूछे तब भी लिखना है, बिकॉज विदाउट एजम्पशंस लॉ कैन नॉट बी सीन. थैंक यू सो मच. आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय. थैंक यू.